कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ जानलेवा सन्नाटा है और आंखों के सामने मील दर मील फैला हुआ बर्फ का वह भयानक समंदर है जिसका तापमान -1.7 डिग्री सेल्सियस है, जहां की एक ठंडी हवा की लहर भी इंसान की चमड़ी को चीरने की ताकत रखती है। और अगर कोई आम इंसान उस पानी में अपनी एक उंगली भी डाल दे तो दिमाग का हर न्यूरॉन खतरे का अलार्म बजाने लगता है, क्योंकि वह पानी तैरने के लिए नहीं बल्कि इंसानी शरीर को चंद पलों में जमाकर मार देने के लिए बना है। लेकिन वहीं किनारे पर एक इंसान सिर्फ एक साधारण स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा है, और वह किसी गर्म जैकेट या प्रोटेक्शन में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी नंगी त्वचा के साथ उस मौत जैसे ठंडे पानी में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। यह कोई पागलपन या स्टंट नहीं है बल्कि इंसानी इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस की तमाम किताबों और रिसर्च को हिलाकर रख दिया था। इस इंसान का नाम है लुईस पुग। और जब डॉक्टर टिम नोआक्स जैसे दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट उनके शरीर पर सेंसर लगाकर उनकी जांच कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। पानी में कूदने से ठीक पहले जब लुईस किनारे पर खड़े होकर सिर्फ अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रहे थे और अपने दिमाग में पानी के साथ उस जंग की तैयारी कर रहे थे, तब बिना किसी हीटर के, बिना किसी दवा के और बिना अपने शरीर की एक भी मांसपेशी को हिलाए उनके शरीर का अंदरूनी कोर तापमान 37 डिग्री से बढ़कर 38.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। मेडिकल साइंस में इसे एंटीसिपेटरी थर्मोजेनेसिस कहा गया, जिसका सीधा और हैरान करने वाला मतलब यह था कि उनके दिमाग ने सिर्फ अपने फोकस और विजुअलाइजेशन की ताकत से शरीर की भट्टी को चालू कर दिया था और खून को गर्म करके शरीर को उस बर्फीले हमले से बचाने के लिए तैयार कर दिया था। आज तक हम और आप यही सोचते आए हैं कि हमारा दिमाग बस एक सोचने वाली मशीन है जो अंदर ही अंदर बातें करती है और जिसका हमारे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम पर कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। हमें लगता है कि दिल का धड़कना, खून का दौड़ना, शरीर का गर्म या ठंडा होना, यह सब ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। लेकिन लुईस पुग की इस सच्चाई ने दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि आपका दिमाग सिर्फ विचारों की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि वह आपके शरीर के हर एक सेल का सुप्रीम कमांडर है। जब आप किसी खतरे, किसी संघर्ष या अपनी जिंदगी के किसी सबसे बड़े डर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका दिमाग उस हकीकत को सिर्फ महसूस नहीं करता, बल्कि वह आपके पूरे शरीर की केमिस्ट्री को उस हिसाब से रिप्रोग्राम करने की ताकत रखता है। अगर आप आज अपनी जिंदगी में किसी भयानक उलझन, डर या कमजोरी से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, तो जरा रुकिए और उस इंसान के दिमाग को गहराई से समझिए जिसने सिर्फ अपने विचारों की आग से अपने खून को खौला दिया था। जब लुईस पुग से बाद में पूछा गया कि वह उस किनारे पर खड़े होकर असल में क्या कर रहे थे, तो उनका जवाब किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। उन्होंने कहा कि मैं वहां खड़े होकर सिर्फ यह नहीं सोच रहा था कि मैं तैर सकता हूं, मैं उस बर्फीले पानी की ठंड को अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहा था। मैं उस दर्द को अपनी हड्डियों में उतरते हुए देख रहा था और अपने भीतर एक ऐसी भयानक मानसिक लड़ाई लड़ रहा था जिसे अगर कोई बाहर से देखता तो उसे लगता कि मैं बिल्कुल शांत खड़ा हूं। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल अराउजल और इंटेंस मेंटल रिहर्सल कहा जाता है, जहां आपका दिमाग आने वाले खतरे को इतनी गहराई और बारीकी से देख लेता है कि शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस खतरे को असली मानकर रिएक्ट करने लगता है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह असली खतरे और आपकी गहरी कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझता। जब आप डर और मजबूरी के ख्यालों में डूबते हैं तो आपका शरीर उसी वक्त कमजोर पड़ने लगता है। तनाव के हार्मोन आपके पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं और आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन जब वही दिमाग किसी मकसद के लिए अपनी पूरी ताकत को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, तो आपका शरीर वह करिश्मे करने लगता है जिन्हें दुनिया जादू या चमत्कार का नाम दे देती है। साइंटिस्ट जब लुईस पुग के दिमाग और शरीर के इस कनेक्शन को डिकोड कर रहे थे, तो उन्हें समझ आया कि यह किसी एक इंसान का सुपर पावर नहीं है, बल्कि यह वह प्राचीन बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हम सब के अंदर सदियों से सोया पड़ा है। हमारे पूर्वज जब जंगलों में किसी खूंखार शिकारी के सामने आते थे, तो उनका दिमाग बिना सोचे शरीर को अलर्ट पर डाल देता था ताकि वे अपनी जान बचा सकें।
लेकिन आज के दौर में हमने अपनी आरामदायक जिंदगी की वजह से अपने दिमाग की उस अविश्वसनीय ताकत पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। हम जरा सी मुश्किल आने पर यह मान लेते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है। हम अपने ही डर के आगे घुटने टेक देते हैं और अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद होकर जीने लगते हैं। लुईस पुग ने जब उस बर्फीले पानी में पहला कदम रखा था तो उनके शरीर का तापमान पहले से इतना बढ़ चुका था कि जब पानी की जानलेवा ठंड ने उनके सीने को छुआ तो उनका दिल एकदम से रुकने से बच गया, क्योंकि उनके दिमाग ने उन्हें उस झटके के लिए पहले से पूरी तरह ढाल दिया था। यह समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी हर दिन अपनी जिंदगी के किसी न किसी बर्फीले पानी के किनारे खड़े होते हैं। चाहे वह कोई बड़ा फैसला हो, किसी पुराने डर का सामना करना हो या जिंदगी के किसी ऐसे अंधेरे दौर से गुजरना हो जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वह मानसिक तैयारी होती है जो आप अंदर ही अंदर करते हैं। अगर आप अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वह जमा देने वाली ठंड आपको उसी पल खत्म कर देगी। लेकिन अगर आप अपने भीतर के उस फोकस को जगाना सीख लेते हैं जहां आपका हर विचार एक आग बन जाता है, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड उस मुश्किल को चीर कर निकलने का रास्ता खुद बना लेते हैं। लुईस पुग ने यह साबित किया कि नामुमकिन कोई दीवार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ऐसी सीमा है जो हमारे दिमाग ने अपनी सुविधा के लिए बना रखी है। और जब एक इंसान उस सीमा को तोड़ने का पक्का इरादा कर लेता है तो उसकी बायोलॉजी भी उसके फैसलों के सामने सिर झुका देती है। जब वह बर्फीला पानी लुईस पुग के शरीर से टकराया तो वह सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे लाखों सुइयां एक साथ उनकी नसों में चुभो दी गई हों। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब कोई इंसान इतने कम तापमान वाले पानी में जाता है तो शरीर सबसे पहले कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स में जाता है, जहां फेफड़े पूरी तरह सिकुड़ जाते हैं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं और दिमाग का सोचने समझने का सारा कंट्रोल छिन जाता है। आमतौर पर इंसान का शरीर ऐसी स्थिति में तुरंत सरेंडर कर देता है और खून की सारी सप्लाई हाथ पैरों से कटकर सिर्फ जरूरी अंगों तक सिमट जाती है, जिससे इंसान तैरना तो दूर अपने हाथ तक नहीं हिला पाता। लेकिन लुईस के साथ कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। उनका बढ़ा हुआ कोर टेम्परेचर एक ढाल की तरह काम कर रहा था और उनके दिमाग का वह गहरा सम्मोहन उन्हें एक एक स्ट्रोक आगे बढ़ाने की ताकत दे रहा था। वैज्ञानिक नाव में बैठकर जब मॉनिटर पर उनकी दिल की धड़कनों और बॉडी टेम्परेचर का ग्राफ देख रहे थे तो वे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस इंसान को उस वक्त हाइपोथर्मिया का शिकार होकर बेहोश हो जाना चाहिए था, वह पूरे होशो हवास में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के बीच से रास्ता बना रहा था। यह वो लम्हा था जिसने न्यूरोसाइंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके उस न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल में है जो उसने अपने विचारों पर हासिल किया होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग पहले ही हार मान लेता है। हम किसी मुश्किल काम को शुरू करने से पहले ही अपने अंदर यह मान बैठते हैं कि यह दर्द हमसे नहीं सहा जाएगा, यह स्ट्रेस हमसे नहीं झेला जाएगा, और यही सोच हमारे शरीर को अंदर से कमजोर और सुस्त बना देती है। आपके दिमाग में चलने वाला हर एक नेगेटिव विचार आपके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का सैलाब ला देता है, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आप बिना लड़े ही मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन लुईस पुग ने इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया था। उन्होंने अपनी मेंटल कंडीशनिंग से अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरह ट्रेन कर लिया था कि उनका डर उन्हें रोकता नहीं था, बल्कि उनके भीतर आग जला देता था। जब आप खुद से यह कहते हैं कि आप किसी दर्द को सहने के लिए तैयार हैं, तो आपका दिमाग उस दर्द को खतरा मानना बंद कर देता है और उसे एक प्रोसेस की तरह देखने लगता है। लुईस जब उस पानी में तैर रहे थे तो उनकी उंगलियां जमने लगी थीं, उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और उनकी नजरें धुंधली हो रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही थी और वह थी उस फिनिश लाइन की जहां उन्हें पहुंचना था। इस लेवल के मेंटल फोकस को हासिल करने के लिए उन्होंने महीनों तक उस अंधेरे कमरे में बैठकर साधना की थी, जहां कोई आवाज नहीं होती थी। वे अपनी आंखें बंद करके घंटों तक सिर्फ उस बर्फीले पानी के झटके को इमेजिन करते थे। वे महसूस करते थे कि जब वह ठंडा पानी उनकी छाती पर लगेगा
तो उनका दिल कैसे धड़केगा। वे उस दर्द को पहले से जी लेते थे ताकि जब असली वक्त आए तो दिमाग के लिए कुछ भी नया या चौंकाने वाला न हो। यही वह सीक्रेट है जो बड़े बड़े एथलीट्स, वॉरियर्स और कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्री विजुअलाइजेशन कहा जाता है। अगर आप किसी मुश्किल इम्तिहान, किसी बड़े इंटरव्यू या जिंदगी की किसी भारी जंग में उतरने वाले हैं और आप सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे हैं, तो आप पहले ही कदम पर लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग के अंदर उस पूरी लड़ाई को 100 बार लड़ लिया है, अगर आपने अपनी गलतियों, अपने डर और अपने दर्द को पहले ही फेस कर लिया है, तो जब हकीकत आपके सामने आएगी तो आपके पैर कभी नहीं कांपेंगे। आपका दिमाग उस सिचुएशन को पहले से पहचान लेगा और आपका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के रिएक्ट करेगा। लुईस पुग जब उस 1 किलोमीटर की तैराकी को पूरा करके किनारे पर आए तो डॉक्टर्स तुरंत उनकी तरफ दौड़े। उनका शरीर बाहर से बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन अंदर से उनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह बरकरार थी। उन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उनका शरीर मजबूत था, बल्कि इसलिए बनाया था क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपने दिमाग का गुलाम बना दिया था। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर जीते हैं। जहां थोड़ा सा दर्द हुआ हम पीछे हट जाते हैं, जहां थोड़ा सा आलस आया हम रुक जाते हैं, जहां थोड़ा सा डर लगा हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और इसे चलाने वाली असली शक्ति वह चेतना है जो इसके पीछे बैठी है। अगर आप अपनी जिंदगी की किसी बर्फीली खाई में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें हैं और आपका हर रास्ता बंद हो चुका है, तो समझ लीजिए कि यह वही पल है जहां आपको अपनी अंदरूनी भट्टी को चालू करना है। आपको अपने ख्यालों को बदलना होगा। आपको अपने उस डर को अपनी ताकत में बदलना होगा जो आपको अंदर से खा रहा है। जब तक आप अपने दिमाग को यह यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप इस दर्द से बड़े हैं, तब तक आपका शरीर कभी आपका साथ नहीं देगा। अपने भीतर के उस विश्वास को जगाइए जो किसी भी बाहरी ठंड, किसी भी बाहरी नाकामी और किसी भी बाहरी मुश्किल से कहीं ज्यादा गर्म और ताकतवर है। क्योंकि जो इंसान अपने विचारों पर विजय पा लेता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे जमा नहीं सकती। अंत में यह पूरी कहानी किसी एक बर्फीले समंदर या किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं है, बल्कि यह उस असीम संभावना की गवाही है जो हर एक इंसान के भीतर खामोशी से दबी बैठी है। लुईस पुग ने जब उस जानलेवा पानी को मात देकर किनारे पर कदम रखा था, तो उन्होंने सिर्फ एक वैज्ञानिक मिथक को नहीं तोड़ा था, बल्कि हम सबके सामने यह आईना रख दिया था कि हमारी असली सीमाएं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों के दायरे में कैद हैं। हम अपनी जिंदगी में रोज न जाने कितने ऐसे बर्फीले तूफानों से डर कर पीछे हट जाते हैं, जिनका वजूद असल में सिर्फ हमारे कमजोर ख्यालों में होता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका ध्यान, आपकी गहरी भावनाएं और आपका अटूट विश्वास आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को बदल सकते हैं, तब जिंदगी की कोई भी चुनौती आपके कदमों को रोकने की ताकत नहीं रखती। इसलिए जब भी अगली बार आपको लगे कि हालात आपके काबू से बाहर हो चुके हैं और आपका हौसला जवाब दे रहा है, तो उस किनारे पर खड़े होकर घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने भीतर उस उद्देश्य की आग को महसूस कीजिए और अपने दिमाग को उस जीत के लिए तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब आपका इरादा आग बन जाता है, तो दुनिया की कोई भी ठंड आपके रास्ते को नहीं रोक सकती।